नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों फॉर्मूलाज रिलेटेड टू सीरीज का पार्ट 3। अगर आपने दोस्तों इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों इसका जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें पार्ट 1 और पार्ट 2, तो हमने पार्ट 1 में जैसे कि आपको पता है हमने सीखा था सम ऑफ सम ऑफ ऑल एन नेचुरल नंबर। तो एन नेचुरल नंबर का जो है हमने सम सीखा था। उसके बाद में हमने सीखा था दोस्तों सम सम ऑफ एन ऑड एंड इवन नंबर्स का भी देखा था। तो ये जो है दोस्तों आप पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर ये पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखते हैं तो ये पार्ट आपको देखने में काफ़ी सारी हेल्प मिलती है दोस्तों। तो इसी सीरीज में करते हैं आगे के क्वेश्चन शुरू। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपके डिस्प्ले पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और इसी तरीके से क्या करना है आपको 10 तक के जो है स्क्वायर और इनका सम फाइंड करना है। तो दोस्तों अगर हम एक एग्जांपल ले छोटा सा, कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो हो जाता है 1 9 10 एंड 4 14 हो जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पे कि ये तो था कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला की हम बात करते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है, हमने दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है वो हमने किया था एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू। उसके बाद में हमने किया था कि सम ऑफ ऑल ऑल एन ओड नंबर का हमने देखा था कि जो फॉर्मूला होता है ओड नंबर का दोस्तों एन स्क्वायर होता है। और उसके बाद में हमने किया था सम ऑफ एन इवन नंबर्स, उसका फॉर्मूला हमने किया था एन इंटू एन प्लस वन। तो आई होप ये फॉर्मूलाज आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। अब जो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होने जा रहा है दोस्तों, वो जो फॉर्मूला है वो हम इसमें जो यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला है दोस्तों एन इंटू एन प्लस वन। उसके बाद में दोस्तों टू एन प्लस में वन, और इसको हम डिवाइड करते हैं किससे 6 करते हैं। और एक चीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एन की वैल्यू है वो अलग अलग चेंज होती है। नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में जो आपका लास्ट जो है नंबर एन की वैल्यू वही होती है। लेकिन दोस्तों अगर हम ओड नंबर की बात करें, ओड नंबर में हम जो लास्ट जो टर्म होती है उसमें लास्ट टर्म में हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म में वन को ऐड करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं, तो ऐसे एन की वैल्यू आ जाती है। लेकिन दोस्तों इवन नंबर में हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म को डायरेक्ट कर देते हैं टू से डिवाइड, तो हमारे एन की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे एन की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है, एन की वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो इस तरीके से एन की वैल्यू जो 10 है इसको पुट करके फॉर्मूले के अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ आएगा इस तरीके से, एन एन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 10 इंटू एन प्लस वन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 11। उसके बाद में 2n और प्लस वन, तो यानी यहाँ पे लिख देता हूँ 21 अपॉन में 6। अब इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10। और इसको आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 21। तो 55 एज इट इज, और ये आ जाएगा 110। सोल्व करते हैं तो ये 5, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 1 और 1। अब दोस्तों ये जो है ना 3 रह गया, इसको भी हम यहीं पे डायरेक्ट काट सकते थे। 3 × 3 और ये 7 पे हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1100।
जो 55 है बटे 3 करके, और यहाँ पे भी आ जाएगा डायरेक्ट। ये कितना है, 7 पंजे 35, 35 गुणा 11, और इसका जो आंसर है 5, 8 और 3। दोस्तों जब हम किसी भी संख्या को 11 से गुणा करते हैं, सबसे पहले इकाई का अंक लिख देते हैं दोस्तों, उसके बाद में दोनों का जोड़ 8, फिर दहाई का अंक 3, तो 385 जो है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो बी बनता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेम वही 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, लेकिन अब की बार जो है वो 20 तक का स्क्वायर। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है नेचुरल नंबर में सेम जो लास्ट टर्म होती है वही आती है। n की वैल्यू यहाँ पे है 20। फॉर्मूला हम बात करें दोस्तों, फॉर्मूला आपको ये इतनी बार लिखना है कि आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1, फिर ब्रैकेट आपका शुरू हो जाता है 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 21 अपॉन में ये कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा दोस्तों। 6 अपॉन में तो 2 से काट देंगे 3, यहाँ यहाँ पे 10 आ जाएगा, 3 से काट देंगे 7 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसका जो आंसर है 7 एकम 7, 7 चौके 28, और एक जीरो आगे, तो 2870, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब ये आ गया 30 तक, तो ये आपको देखना है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, 30। फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 ब्रैकेट थ्रू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 30 इंटू 31, और ये आ जाएगा आपका 61 अपॉन 6। अब इसको मैं काट देता हूँ, 3 से काट देता हूँ, या 6 से ही काट देते हैं डायरेक्ट, 6 पंजे 30, ये आ गया 5। तो अब हम करते हैं 31 की 5 से गुणा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155 आ चुका है। इसकी गुणा 61 से करेंगे, तो 155 आ गया। उसके बाद में 6 पंजे 6 पंजे 30। वैसे आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो एक ही ऑप्शन में है, बी में है 5। यूनिट डिजिट 5 यानी इकाई का अंक जो 5 है सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर है, इसलिए डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता है। लेकिन हम इसको सोल्व भी कर लेते हैं। 6 पंजे 30 की जीरो, हासिल कितनी 3, हासिल 3 हो जाती है। 6 पंजे 30, 30 और 3 33, फिर 3 6 कम 6, 6 3 9, तो ये यहाँ पे 5 5 4 और 9, इस तरीके से आपका बी है राइट आंसर बन जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे ये सीरीज अलग आ चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पे जो सीरीज है नेचुरल नंबर की नहीं, बल्कि ये इवन नंबर की आ चुकी है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, सीरीज इवन नंबर की आ चुकी है। और इवन नंबर की जो होती है सीरीज, उसमें हम एन की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म अपॉन में 2। तो अब लास्ट टर्म यहाँ पे बात करें, लास्ट टर्म कितनी है, यहाँ पे 20 है, अपॉन में 2, तो यानी एन की वैल्यू जो है यहाँ पे 10 आ चुकी है। इसका इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, उस फॉर्मूला से पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं दोस्तों। अगर हमें जैसे स्क्वायर फाइंड करना हो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ हमें इतना ही इसका क्या करना हो, जो है सम फाइंड करना हो, तो एक बार इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। तो ये आ जाता है 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 कितना हो गया, 40, और ये 56 हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये 2 का स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस में 4 को लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस में 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू
3 का स्क्वायर। तो आप इसको यहाँ पे चाहे 1 into 2 लिखिए, चाहे 2 into 1 लिखिए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी दो कॉमन, इसके अंदर भी दो, इसके अंदर भी दो। तो ये जो है 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा दोस्तों। और 2 का स्क्वायर कॉमन आने के बाद आपके पास ये क्या बचता है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर बचता है, प्लस 2 का स्क्वायर बचता है, प्लस 3 का स्क्वायर बचता है। तो अब आप यहाँ तक देखेंगे तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया प्राकृत जो संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ आ गया ये दोस्तों। तो अब दोस्तों अगर हम बात करें इसका जो फॉर्मूला है, हमने देखा था अभी लास्ट क्वेश्चन में कि प्राकृत संख्याओं का जो वर्गों का योग है वो फाइंड करते हैं हम किस फार्मूला से, n इंटू एन प्लस वन, फिर ब्रैकेट शुरू हो जाता है 2n प्लस में 1/6। हाँ जी दोस्तों, ये जो आपका फॉर्मूला है ये है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़। अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला है, इस पूरे फॉर्मूला को हम देखो ये जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर लिखना है दोस्तों। तो आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर या डायरेक्ट 4 लिख सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपका आ चुका है कि जो सम संख्याएं हो जाएंगी, सम संख्याओं का जो है वर्गों का जोड़ फाइंड करने का ये फार्मूला आ जाएगा। तो अब इस फार्मूला को जो है हम वो यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर और इसका जो है आंसर फाइंड करेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा एक बार इरेज कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पे जो है इसका आंसर कर सके। तो दोस्तों आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब समझते हैं आगे। अब जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, एन की वैल्यू जैसे कि हमने बात की थी कि जो इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर में हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म अपॉन में 2, तो उसके बाद में ये जो एन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, 4 ब्रैकेट एन इंटू एन प्लस वन, एन यहाँ पे आ गया हमारा 10 इंटू एन प्लस वन यानी यहाँ पे 11 आ जाएगा, और 2n प्लस वन यानी किस आ जाएगा, बटे में 6 आ जाएगा। तो दोस्तों आगे हम इसको काट देंगे, ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 साते 21, 2 से कट रहा है ये 5। दोस्तों ये हो जाएगा आपका 7 पंजे 35, 35 गुणा 11, 35 गुणा 11 अभी अभी हमने किया था 385, इसको कर देंगे 4 से गुणा, 4 पंजे 20 की 0, 0 2 ऑप्शन में है, आगे बढ़ते हैं। हासिल 2, 8 चौके 32 और 2 34, 34 का 4। तो आपका जो आंसर है वो ये आ चुका है, क्योंकि दोस्तों एक ही ऑप्शन में 0 और 4 एक साथ है। आगे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 चौके 32, 2 34 का 34 का 4, हासिल 3, 4 तिये 12, 12 और 3 15, तो 1540 आ चुका है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मित्रों n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सम संख्या में n जो फाइंड करते हैं, n फाइंड करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, लास्ट टर्म तो उनमें 2, तो यहाँ पे लास्ट टर्म कितनी 40, 40 अपॉन में 2, तो यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, n की वैल्यू आ चुकी है 20। अब फॉर्मूला देखो हमने अभी अभी किया था, n इंटू एन प्लस वन, ब्रैकेट शुरू 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। ये जो पूरा फॉर्मूला है ये है दोस्तों, अगर प्राकृत संख्याओं की सीरीज हो और प्राकृत संख्याओं की सीरीज का जो है आपको प्राकृत संख्याओं की सीरीज का अगर वो वर्ग में हो तो ये फॉर्मूला है। और दोस्तों तो इवन नंबर है, इवन नंबर के स्क्वायर की सीरीज हो तो उसके लिए हम यहाँ पे 4 अलग से ऐड करते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब बाकी सारी चीजें फॉर्मूले में ऐड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एन एन कितना आ चुका है 20, 20 गुणा यहाँ पे 21 आ जाएगा,
2n यानी 40, ये यहाँ पे 41 आ जाएगा, ब्रैकेट में 6 आ जाएगा। तो इसको काट देंगे हम, कितना है यहाँ पे 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काट देंगे 10। तो अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, और ये एक जीरो आगे, इसको हम 4 से और करेंगे। तो वैसे देखेंगे हम इकाई के अंक में जीरो दो ऑप्शन में है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 4 जीरो जीरो, 4 साते 28। तो दोस्तों जीरो के साथ 8 ही सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, अगर आपको एग्जाम के अंदर टाइम सेव करना हो। अगर इसको आप चाहो तो पूरा सोल्व भी कर सकते हो। ये 4 साते 28, 2 हासिल, 4 आठे 32 और 2 34, फिर 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11,480, यानी हमारा सी है जो राइट आंसर बन चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और 100 तक फाइंड करना है। एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एन की वैल्यू इवन जो है, इवन नंबर के केस में एन की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम लास्ट टर्म अपॉन में 2, लास्ट टर्म हमारी 100 अपॉन में 2, एन की वैल्यू इस तरीके से कितनी आ चुकी है, 50 आ चुकी है। फॉर्मूला हम पुट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको एक साथ दो जो है फार्मूला याद हो जाएंगे। अगर फॉर्मूले की मैं बात करूँ कि प्राकृत संख्याओं के जो वर्ग हैं उनकी सीरीज का फॉर्मूला, तो n इंटू एन प्लस वन, ये ब्रैकेट बंद, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, 2n प्लस में 1 और अपॉन में 6, ये हो जाएगा प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो है फॉर्मूला सीरीज का। अगर इसको पूरे को ब्रैकेट करके और यहाँ पे 4 रख देते हैं पहले हम, तो ये हो जाता है सम संख्याओं के वर्गों का जो योग फाइंड करने का फार्मूला। अब सिंपली इसमें क्या कर देंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। एन एन यहाँ पे एन कितना आ गया था, 50 आ गया था, 51, और ये यहाँ पे कितना 101 आ जाएगा, और बटे 6, काट देंगे। इसको काट देंगे, सबसे पहले हम 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, इसको काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 और 3 सात 21, 17 से 2 को इसको 2 से काट देते हैं 25। अब दोस्तों हमारे सामने आ चुका है 25 गुणा 17 गुणा 101। अब हम देखेंगे 4 पंजे 20, 20 का जीरो, तो दोस्तों यहाँ पे जो है गुणा के अंदर जीरो हो चुका है, तो जीरो है 3 ऑप्शन में, तो इसलिए हमें ये जो है ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो पूरा सोल्व हम करेंगे, तो सबसे पहले मैं करता हूँ गुणा 4 की और 25 की। 4 की और 25 की जो है गुणा, वो कितनी आ गई, 100 आ गई। उसके बाद में 17 की गुणा और 101 की गुणा दोस्तों करते हैं, तो 101 गुणा 17, तो यहाँ पे 7 एकम 7 जीरो, फिर 7 707, और यहाँ पे 101, तो ये 7 1 7 1, यानी 17 17 आ जाता है। 17 17 आने के बाद ये जो 100 है ये हमने छोड़ दिया था, तो दो जीरो लगा देंगे, यानी इस तरीके से जो आंसर है वो ए हमारा राइट आंसर बन जाता है। तो दोस्तों ये जो फार्मूला है, अगर फार्मूलाज आपको याद हो गए, ये फार्मूला याद कैसे होंगे, सिर्फ प्रैक्टिस से, बार बार लिखने से ये चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। हाँ जी दोस्तों, अब की बार जो है वो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों विषम संख्याओं का जो स्क्वायर है उसकी सीरीज आ चुकी है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो है लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, या फिर अगर हम ओड नंबर ओड नंबर की सीरीज होती है, जैसे 1 + 3 +7 +9, और ऐसे ये सीरीज हो कुछ भी, तो यहाँ पे अगर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी हो ओड नंबर्स के केस में, ओड नंबर के केस में n की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, लास्ट जो टर्म होती है उसमें +1 करते हैं, और फिर 2 करते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, हमने इवन नंबर के अंदर हमने क्या किया था कि जब हमने इवन नंबर के अंदर n की वैल्यू फाइंड की थी, तो हमने लास्ट टर्म में डायरेक्ट जो है
वो 2 को वो 2 से भाग दे दिया था। लेकिन यहाँ पे ओड के केस में हम क्या करेंगे, लास्ट जो टर्म है, लास्ट टर्म में 1 जोड़ के और फिर 2 से भाग करेंगे जी दोस्तों। उसके बाद जो है आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट जो है टर्म वो 29 है, तो हम 29 में 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, यानी आपका ये जो आ जाएगा 30/2, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 15 आ चुकी है। अब हम फार्मूले की बात करते हैं कि इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि विषम संख्याओं का जो स्क्वायर है उसका जो है उसकी सीरीज का सम फाइंड करने का जो फार्मूला है वो आप चाहे तो लिख सकते हैं, n फिर ब्रैकेट शुरू 2n -1 फिर ब्रैकेट शुरू 2n प्लस में 1 और अपॉन में 3। हाँ जी दोस्तों, यानी आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, n यहाँ पे कितना है, n यहाँ पे 15 आ गया। n का डबल करके एक बार आपको घटा देना है दोस्तों, एक बार आपको जोड़ देना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी 15, तो n का डबल करके, n का डबल 30, 30 में से एक घटा दिया 29, 30 में एक जोड़ दिया 31, और इसके बटे में कितना है 3 है, 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15। अब हम देखिए दोस्तों इकाई का जो अंक है यहाँ पे वो आएगा 5, लेकिन 5 है 2 ऑप्शन में है, तो इसलिए हमें ये जो है ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो पूरा सोल्व करते हैं दोस्तों, 29 और 31 की जो है गुणा वो इसके बीच में आता है 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, 900 के बीच में 900 900 आता है दोस्तों, 900 में 1 का स्क्वायर है जो वो माइनस कर देंगे तो ये आ गया 899। 899 को हम करते हैं 5 से गुणा। अगर दोस्तों ये यहाँ पे क्या था 29 गुणा 31 है, अगर इसी के साथ जैसे आपको यहाँ पे आ जाए 15 गुणा 17 आ जाए दोस्तों, तो बीच में जो संख्या है वो है 16, 16 का स्क्वायर हम करते हैं 256 करते हैं, और बीच में एक जो है, एक का जो अंतर है वो एक का स्क्वायर घटा देते हैं, तो 15 गुणा 17 है वो 255 आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं दोस्तों यहाँ पे मैं करता हूँ जैसे 20 गुणा 22 करता हूँ, यानी इनके बीच में भी क्या है अंतर है, एक का है, तो बीच में जो संख्या है 21 है, 21 का स्क्वायर होता है 441, और इसमें एक का स्क्वायर मैं माइनस कर देता हूँ, तो जो आंसर है वो 440 आ जाता है। तो इसी तरीके से मैंने ये है जो सोल्व किया था दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे 29 गुणा 30 हमने किस तरीके से सोल्व किया, बीच में जो संख्या है इसका वो 30 है, 30 का स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 900 होता है। 900 में अंतर कितने का था, अंतर एक का था, तो एक का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो 899, तो यानी 29 गुणा 31 की गुणा 899 गुणा कर देंगे 5 से, तो 5 नहीं 45, लेकिन 5 दो ऑप्शन में है, आगे करेंगे सोल्व। हासिल 4, फिर 5 नहीं 45 और 4 49, तो ये 95, 95 दोस्तों एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे चाहे तो आप सोल्व कर सकते हो। हासिल 4 थी दोस्तों, 8 पंजे 40 और 4 44, ये आपका आंसर बन जाता है। तो आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और ये ऐसे ही क्या है 59 तक। तो जब भी दोस्तों ओड जो है संख्याएं आ जाएंगी, तो ओड संख्याओं में n का चाहे वो सिंपल सीरीज हो, जैसे 1 + 3 + 5 + 9 +11, चाहे वो स्क्वायर में हो सीरीज, चाहे वो वर्ग में हो, चाहे पावर कितनी भी हो दोस्तों, पावर चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, n की वैल्यू हम दोस्तों ओड नंबर की जो सीरीज में है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट जो होती है टर्म उसमें लास्ट टर्म में हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म में +1 करते हैं दोस्तों, और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो लास्ट टर्म यहाँ पे 59 और प्लस में 1 कोन में 2, तो दोस्तों ये 60/2 आ जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 30 आ चुकी है। अब इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमने किया था n इंटू 2n -1, यानी n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू का दुगना करना है और उसमें एक घटा देना है, फिर n की वैल्यू का दुगना करना है और उसमें एक जोड़ देना है, और बटे में 3। तो आपको याद रखना है n की वैल्यू कितनी 30,
30 का करना है डबल, हम 60, 60 में 1 करेंगे माइनस कितना, 59। फिर जो 30 है n की वैल्यू का हम करेंगे डबल 60, और इसमें 1 जोड़ देंगे 61 और बटे में 3। तो यहाँ पे दोस्तों मैं काट दूंगा डायरेक्ट, इसको ये आ जाएगा 10। अभी अभी हमने किया था कि ये जो दो संख्याएं 59 और 61, इनके बीच में जो आती है संख्या है 60। अगर हमें इनकी जो मल्टीप्लाई फाइंड करनी हो, यानी 59 गुना 61 कितना होता है, तो बीच वाली जो संख्या है 60, 60 का स्क्वायर लेंगे हम कितना, 3600। और जितना अंतर है यानी 59 और 61 में 1 का अंतर है, तो 1 का स्क्वायर घटा देंगे, 1 का स्क्वायर घटा देंगे दोस्तों, तो ये इस तरीके से 3500 जो है 99 आ जाता है, 59 गुणा 61। अब 3500 गुणा 99, और ये 10 से हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो एक जीरो और लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका जो बी है वो राइट आंसर बन जाता है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब। ये दोस्तों यहाँ पे जो है ये क्यूब की सीरीज आ चुकी है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। एन फाइंड करने का जो है कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। सबसे पहले हम एन फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो है दोस्तों ये आ चुकी है प्राकृत, जो है आपकी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याओं की सीरीज आ चुकी है। और प्राकृत संख्याओं में एन की जो वैल्यू होती है, वो जो लास्ट टर्म होती है वही इसकी एन की वैल्यू होती है दोस्तों। तो लास्ट टर्म ही एन की वैल्यू होती है प्राकृत संख्याओं में। अब इसका जो फॉर्मूला हम दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्राकृत संख्याओं की जो सीरीज है, जैसे 1 + 2 + 3, जैसे ये सीरीज हो, कुछ भी हो, हम यहाँ पे मान लेते हैं 10। तो हमने जो इसका जो फॉर्मूला है वो किया था n × n + 1/2। तो ये तो क्या है दोस्तों, ये प्राकृत संख्याओं की जो सीरीज है n, ये है फॉर्मूला फाइंड द सम n नेचुरल नंबर। उसके बाद में हमने स्क्वायर का किया था कि जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही 10 तक स्क्वायर हो। तो इसका जो फॉर्मूला हमने किया था n × n + 1, फिर 2n + 1/6। अब जो इसका क्यूब है, जैसे 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इसी तरीके से मान लो यहाँ पे कुछ भी 10 20 30 कुछ भी मान लेते हो। यहाँ पे आप 100 भी मान लो, चाहे कुछ भी, जो भी आपका नंबर करे। तो इसमें जो है इस केस के अंदर जो फॉर्मूला आपका बनता है वो बनता है n × n + 1 ब्रैकेट में 2। और इस पूरे फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में रख के इसका स्क्वायर करते हैं। हाँ जी दोस्तों, जो फॉर्मूला नंबर 1 है, सिर्फ इसी का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है। एन की वैल्यू दोस्तों, एन की वैल्यू 6 है यहाँ पे। फॉर्मूले के अंदर हम इसको पुट करते हैं। एन एन यहाँ पे 6, n + 1, तो 6 × 7/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो काट देंगे, 2 तिया 6, ये हो गया 3 7 21, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। तो ये इसका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन, नहीं नहीं, ये 6 तक था, ये 10 तक आ चुका है। तो सेम कॉन्सेप्ट, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी। फॉर्मूला n × n + 1 ब्रैकेट में 2, और हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। वैल्यू पुट कर देंगे, 10 × 11/2 और इस पूरे का स्क्वायर। 2 से काट देंगे, इसको 5 आ जाएगा। 11×5 = 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर आपको पता है कि जब भी कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 5 होता है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखते हैं 25, और फिर जो संख्या इसके अलावा जो भी संख्या बच गई यहाँ पे, चाहे 5 हो, 15 हो, 10 हो, 20 हो, 5 हो, 7 हो, 11, कुछ भी संख्या हो, उस संख्या की अगली संख्या से गुणा कर देंगे। तो 5 छके 30, तो ये इसका आंसर आ जाता है। यानी ये 55 का स्क्वायर हो चुका है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बन चुका है। आगे बढ़ते हैं।
प्राकृत संख्याओं की सीरीज है, प्राकृत संख्याओं का क्यूब है, यहाँ पे घन है, तो यहाँ पे 20 तक फाइंड करना है। n की वैल्यू 20। फॉर्मूला दोस्तों n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका पूरे का स्क्वायर करते हैं। फॉर्मूले में पुट कर देंगे 20 गुणा 21 बटे 2 और इसका स्क्वायर 2। 2 से काटेंगे इसको 10, 10 आ गया तो यहाँ पे ये 210, 210 का स्क्वायर है दोस्तों। 210 का स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर आपको पता है 441 होता है, तो एक जीरो स्क्वायर है तो स्क्वायर में 2 जीरो आ गए, तो ये ऑप्शन ए है हमारा राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमें फाइंड करना है 120 के सभी संभव गुणनखंड ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होते हैं। लेट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक संख्या लेता हूँ मैं यहाँ पे 6। अगर 6 की अगर 6 की हम बात करें कि 6 के सभी संभव गुणनखंड क्या होंगे, तो वो सभी संख्याओं जिन संख्याओं से 6 पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो एक तो 1 से होता है 6 पूरा पूरा भाग, उसके अलावा 2 से होता है, 3 से होता है और 6 से होता है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सभी संभव गुणनखंड। तो अब 120 के सभी संभव गुणनखंड यानी वो संख्याएं जिन जिन संख्याओं से 120 जो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो 1 से हो जाएगा भाग, 1 सब में है। 2 से हो जाएगा भाग, सब में है। 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 4 सब में है। 5 से भी हो जाएगा, सब में है। 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको बोलते हैं दोस्तों इलिमिनेशन मेथड, यानी जो गलत ऑप्शन है उसको हम क्या करते चलेंगे, एलिमिनेट करते चलेंगे, उसको काटते चलेंगे। उसके बाद में ये 8 से हो रहा है तो 8 है, सब में है। 10 सब में है दोस्तों, 12 भी सब में है। हाँ, 15 से हो रहा है। ये जो संख्या है 1 से लेके 2, 1 से लेके 15 तक हम आए हैं, तो 15 तक की संख्याओं से 120 पूरा पूरा भाग हो रहा है। 20 से भाग करेंगे 20 से भी भाग हो रहा है, 24 से करेंगे 24 से भी भाग हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे 30 आ चुका है, यहाँ पे 25, 25 से भाग होता है 120। 120 जो है वो 25 से भाग नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो ऑप्शन सी भी क्या है, कट गया, क्योंकि 25 से भाग नहीं हो रहा है। अब 30 है, वो दोनों में है, तो 30 से तो भाग होता है। उसके बाद में 40, 40 से भाग होता है। 40 जो है वो ऑप्शन है बी में दिया है, 40 से जो है ऑप्शन डी में नहीं दिया है, इसलिए एक ही सही ऑप्शन रह गया, ऑप्शन है डी। यहाँ ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी, बी यहाँ पे राइट आंसर है, यानी 30, 40, 60 और 120। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें 150 के सभी संभव गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो सेम वही तरीका हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। एक सब में है, 1 से भाग होता है। 2 भी सब में है, 2 से होता है। 2 के बाद ये 3 से भाग होता है, तो 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी 3 में नहीं है। ए बी सी के अंदर 3 नहीं है, तो इसलिए अपने आप जो है ये जो है ये कट जाते हैं, बी और सी, और सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाता है। अगर आप आगे भी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, 3 से भी हो रहा है, 5 से भी, 6 से भी, 10 से भी, 15 से भी, 20 से, सॉरी 15 से, 25 से, 30 से, 50 से, 75 से, 150 से, सबसे हो रहा है। तो एग्जाम के अंदर जो आपको वो टाइम सेव करना आता है दोस्तों, तो इस बात का जरूर विशेष ध्यान रखें आप। आगे बढ़ते हैं। 170 के सभी संभव गुणनखंड, तो 170 1 से हो रहा है, भाग 2 से भी होता है। 3 से देखते हैं दोस्तों, 3 पंजे, 3 पंजे 15, उसके बाद में यानी 3 से नहीं होता है, तो बी जो ऑप्शन है वो कट गया। 5 से होता है, तो 5 से सब में है यहाँ पे। उसके बाद में 7, 7 से होता है, 7 दूनी 14, 7 से नहीं होता है, तो ऑप्शन ए भी यहाँ पे कट गया। 10 से होता है दोस्तों। 17, 17 की बात करें हम, 17 से हो रहा है, 17 से हो रहा है, तो 34 से भी हो जाएगा, लेकिन ये क्या 21 से होता है। 21 पंजे 105, 21 छक्के 126, 21 सात 147, 21 आठ 168, तो 21 से नहीं हो रहा। तो इस तरीके से जो है सी इसका ऑटोमेटिक राइट आंसर बन जाता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो इस वीडियो में, तो आप इसको है जो बैक करके देख सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में जाके हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 35 के सभी संभव गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो 35 1 से होता है, भाग सब में है। 5 से होता है, 5 है सब में। 3 से नहीं होता है 35, 5 सब में है। 7 से हो रहा है। उसके बाद में 35 जो है
15 से भाग नहीं होता, 9 से भाग नहीं होता, तो ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाता है दोस्तों इसका। आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे फाइंड करना है 120 के सभी संभव गुणनखंड। 120 के सभी संभव गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। उसके बाद में दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन और हैं, ये भी करते हैं चलो। 120 के देखते हैं। 120 के सभी संभव गुणनखंड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो इसका सिंपल सा जो है तरीका, कि अगर आपको 120 के सभी संभव गुणनखंड जो ज्ञात करने हैं, तो हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि 120 जो है वो किसके स्क्वायर तक आता है। तो हम ये देखते हैं, 11 का जो स्क्वायर है वो 121 होता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। तो 121 से 120 छोटा है, तो हम सिर्फ 11 तक की संख्याएं जो है वो चेक करेंगे, 11 तक की संख्याओं का। तो 1 से अगर हम भाग करेंगे तो 120 आ जाएगा। 2 से इसको भाग करेंगे तो 60 आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे 120 को 40 आ जाएगा। 4 से करेंगे 30 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 आ जाएगा। 6 से करेंगे 20 आ जाएगा। 7 से नहीं होगा। 8 से करते हैं दोस्तों, तो 8 एकम 8, हाँ 8 से हो जाता है, क्योंकि 15 8 120 होता है। 9 से 9 से होता ही है भाग। 9 से भाग नहीं होता है दोस्तों। तो 9 से भाग नहीं होता है, तो हम 9 नहीं लेंगे। 9 एकम 9, फिर 3 नहीं होता है। 10 से करते हैं हम दोस्तों, 10 से करते हैं तो 12 आ जाता है। और 11 से ये भाग नहीं होता है, तो हमें 11 तक ही सिर्फ चेक करना था। तो ये एक एग्जांपल है दोस्तों। अगर 120 की जगह आपसे ये ये पूछता है कि 200 तक की जो है संख्याएं, सॉरी 200 के सभी संभव गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप ये देखेंगे कि 200 है वो किसके स्क्वायर तक आता है। तो यहाँ पे हम देखिए कि 14 का जो स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। 15 का 225 हो जाता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि 15 का जो स्क्वायर है 225, यानी 15 तक की जो है संख्या है उससे भाग करके देखना है। 15 से आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 11 तक का चेक किया था। तो अब 11 से आगे नहीं जाएंगे। लास्ट हमारा 10 से भाग हो रहा था, 11 से भाग नहीं होता, तो हम यहीं रुकते हैं। अब इसके संभव जो गुणनखंड है आप गिन सकते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है, और ये दो दो है सब में, है ना दोस्तों। 2 4 6, 6 के बाद 8 10 12 14, 14 के बाद 16। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका एक क्या होता है, फॉर्मूला भी होता है। लेकिन दोस्तों आप सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट से अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे दोस्तों, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और प्लस में आपकी स्पीड आएगी। स्पीड आ जाएगी दोस्तों, तो बाद में जो है लेटर स्टेज में आप इसको फॉर्मूला के हिसाब से भी सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 80, यानी 80 के सभी जो हैं संभव गुणनखंड। वो अब देखते हैं हम। 9 का जो स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 तक चेक, सॉरी 9 तक चेक करेंगे हम। 9 तक भाग करके देखेंगे, 9 से आगे नहीं बढ़ेंगे। 1 से करेंगे 80, 2 से करेंगे 40, 3 से नहीं हो रहा, 4 से करेंगे 20, 5 से 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 पंजे 80, और फिर 5 6, 6 से नहीं हो रहा, 7 से 8 से 8 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये 9 से भाग नहीं हो रहा, तो 9 से आगे नहीं जाना है हमें। तो कितने हो गए, 2 4 6 8 10। तो ए हमारा राइट आंसर हो गया, यानी 10 जो है इसके गुणनखंड हो चुके हैं दोस्तों। संभव गुणनखंड की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। 80 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, कि सभी संभव, ऑल पॉसिबल। उसके बाद में अब ये आपसे पूछ रहा है कि विषम, विषम बताना है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो ये जो 80 है 81 से छोटा है, तो यानी 9 तक की संख्याएं जो है 9 तक की संख्याओं से भाग करके देखेंगे, और 9 से आगे नहीं जाएंगे। 1 से करेंगे तो 80, सेम वही। 2 से करेंगे 40, 3 से नहीं होगा, 4 से करेंगे 20, 5 से करेंगे 16, और फिर 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से करेंगे 10। अब हमें सिर्फ क्या बताना है, विषम बताना है। तो विषम एक तो ये है, विषम एक। उसके बाद में
एक ये है पांचवी विषम, तो यानी दो ही जो संख्या है वो दो ही होंगी, दो ही जो हमारे गुणनखंड वो विषम है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों कि 120 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों हम यहाँ पे, अगर आप पीछे आएंगे तो 120 के जो है संभव, सभी संभव कर चुके हैं। अब इसमें जो है आपको दोस्तों 120 के सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताना है, विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपको सोल्व करना है अपने आप, और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करना है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जाके आप इसका जो आंसर है कमेंट करें। अगर दोस्तों आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।